हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो पे मासाबा कार्ड ब्लाउज कटिंग कैसे आप इजीली करेंगे। ये 36 साइज के अकॉर्डिंग है और पीछे में देखिए पान गला का शेप है। बहुत आसानी से आप कटिंग कैसे करेंगे वो पहले हम बैक पार्ट के कटिंग करेंगे। जो भी आपका लेंथ है उसके साथ 1 इंच प्लस करना है। हमने यहाँ पर 14.5 इंच लिया है। शोल्डर को आधा करेंगे। हमने यहाँ पर 6.25 इंच शोल्डर और आर्म होल दोनों ही लिया है। ये इसमें शोल्डर और आर्म होल ज़्यादा ही होता है। चेस्ट लेंगे। चेस्ट का चौथा भाग है 9 इंच 36 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर वेस्ट हमारा 30 है तो उसका चौथा भाग 7.5 इंच लेंगे। 1 इंच लेंगे बैक पार्ट के टक्स के लिए मार्जिन और 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा। कॉर्नर से 1 इंच पर एक मार्क करेंगे और आर्म होल का गोलाई दे देंगे। यहाँ पर देखिए हम नेक लेंगे तो नेक का चौड़ाई ज़्यादा रहेगा, 4 इंच तक रहेगा। हम बोट नेक के जैसा कटिंग करेंगे लेकिन ये बोट नेक नहीं होगा, डीप नेक होगा। यहाँ पर 9 इंच या 10 इंच आप ले सकते हो। नीचे की तरफ भी 4 इंच लेंगे। इस तरह से बॉक्स बना देंगे और इस तरफ हम पान गला का शेप दे देंगे। थोड़ा डीप या थोड़ा ऊपर, आप जो भी मर्जी दे सकते हो। आर्म होल के साइड हमें 1.25 इंच डाउन देना है। ये डाउन देना बहुत ज़रूरी होगा तो अच्छे से फिटिंग्स होगा। उसके बाद बैक पार्ट को कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट हम देखिए फोल्डेड साइड में कटिंग किया है लेकिन ये बैक ओपन है और कहीं पर भी हमने हुक और आई के लिए मार्जिन नहीं रखा है क्योंकि ये देखिए डीप नेक के है और इसका गला का चौड़ाई भी बहुत होगा। यहाँ पर आधा इंच हुक और आई में आ जाएगा तो गला का फिनिशिंग बहुत अच्छे से होगा। कहीं पर भी कोई झोल नहीं आएगा। लंबाई में हम 1.25 इंच ऐसा एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि ये प्रिंसेस कट में है इसलिए, और कहीं पर भी हमें एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा बैक पार्ट है वैसा ही ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करने के बाद हम आगे की कटिंग करेंगे। सबसे पहले आर्म होल को सेट करेंगे। जो भी हमारा बैक का आर्म होल है उसके आधा इंच नीचे से और एक गोलाई देंगे। तो ये रहा हमारा फ्रंट का आर्म होल। और ऊपर से देखिए हम टक्स पॉइंट लेंगे तो टक्स पॉइंट 36 का 10 इंच, उसके साथ आधा इंच हम प्लस करेंगे तो 10.5 इंच और चौड़ाई देंगे इस तरफ से। ऊपर में 4 इंच और नीचे की तरफ 3.5 इंच, दोनों को मिलाएंगे। आर्म होल के साइड हम इसे मिलाएंगे। आर्म होल के कॉर्नर से आधा इंच ऊपर तक रखेंगे। इस तरह मिला लेंगे और देखिए दोनों को सेंटर निकलकर आधा इंच ऐसा देकर हम इसे थोड़ा सा राउंड देकर गोलाई दे देंगे। टक्स लेंगे 2 इंच चौड़ाई में और ऊपर की तरफ भी 2 इंच लेंगे और यहाँ से इस निशान से मिला देंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए मिलाएंगे तो जब हम स्टिच करेंगे तो इसका फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगा। अगर आप इस तरह से प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करते हैं, एक बार कटिंग करके देखिएगा, बहुत अच्छे से फिटिंग्स और फिनिशिंग दोनों ही आता है। हमने यहाँ पर 2 इंच लिया है तो हमें इधर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन भी लेना है। यहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि हमने बैक पार्ट में 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था तो वहीं पर हमारे यहाँ पर स्टिच आ जाएगा। स्टिचिंग के लिए कपड़ा ऊपर की तरफ हम 1 इंच लेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। बैक पार्ट को एक बार रखेंगे और जहाँ पर आ रहा है उस साइड से मार्जिन लगा देंगे। हम देखिए यहाँ पर अभी कटिंग नहीं करेंगे। पहले हम यहाँ पर आधा इंच का टक्स देंगे और चौड़ाई में आधा इंच, लंबाई में 2.5 इंच लेंगे। इस तरह से ये कपड़ा हम काट के निकाल देंगे। तो आर्म फ्रंट पार्ट के नेक को कटिंग करेंगे तो नेक का चौड़ाई हमारा 4 इंच है और इसका लंबाई यानी गहरा हम 6.5 इंच लेंगे। अगर आप थोड़ा ज़्यादा डीप पहनना चाहते हो तो पहन सकते हो। इसका चौड़ाई, ये गला देखिए 4 इंच का है तो हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। पहले हम 3 इंच पर एक मार्क करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर हम पान गला का शेप देंगे। आप चाहे तो और भी पान गला को डीप कर सकते हो। हमने यहाँ पर छोटा गला दिया है और जो हमारा एक्स्ट्रा 1 इंच है उसको फिर से बॉक्स बना लेंगे और इस तरह से जहाँ पर हमारा देखिए ये पान गला का अटैच है और लाइन पर, वहाँ से इस तरह से हम सीधा लाइन खींच लेंगे या थोड़ा नीचे भी आप कर सकते हो। जहाँ पर हमारा बॉक्स था उस बॉक्स लाइन के 1 इंच या 1.5 इंच ऊपर आप कर सकते हो, आगे या पीछे जितना डीप आपको पहनना है।
और देखिए ये गला हम अभी कटिंग नहीं करेंगे, बाद में कटिंग करेंगे। पहले पेपर को कटिंग कर लेते हैं। आर्म होल को भी नहीं कटिंग करेंगे, इसको बाद में कटिंग करेंगे। और जहाँ पर हमने टक्स के लिए मार्जिन लगाया था उस पार्ट को हम कटिंग कर देंगे और इसके बाद अस्तर के ऊपर रखेंगे और कटिंग करेंगे। इसको हम बाद में करेंगे आर्म होल को कटिंग। और यहाँ पर देखिए सेंटर जहाँ पर है उसको हम मिलाकर रखेंगे टक्स पॉइंट में। अब इसके ऊपर कपड़ा थोड़ा कम है इसलिए हमने एक पार्ट को फोल्ड कर लिया और उसके बाद यहाँ पर इसको रख कर ड्राइंग कर कर काट लेंगे। अगर आप छोटा नेक पहनना चाहते हो तो इस तरह से कीजिएगा, बहुत अच्छे से आता है फिटिंग्स और फिनिशिंग दोनों ही। अब हम पिंसेस के पार्ट को रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। अगर इस ब्लाउज़ का स्टिचिंग आपको देखना है तो हमें कमेंट कर कर ज़रूर बता सकते हो। तो देखिए पहले जो कपड़ा है उसको एक बार फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद दोबारा से फोल्ड कर लेंगे तो डबल फोल्ड हो गया। यहाँ पर हमारा 2 स्लिप्स निकल जाएगा। तो स्लिप्स का लंबाई है, रेडी लेंथ है 5 इंच, उसके साथ 1 इंच प्लस करेंगे 6 इंच और 2.5 इंच या 3 इंच पर आप एक मार्क कर सकते हो और इसके लिए सीधा लाइन खींच देना है। और आर्म होल हम लेंगे 8 इंच, बॉटम हमारा है 6 इंच। इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, एक्स्ट्रा लेंगे 1.5 इंच। ऊपर की तरफ हम 2 इंच लेंगे और इस तरह से गोलाई देते हुए मिलाएंगे। और फ्रंट पार्ट के लिए हम आधा इंच नीचे एक और मार्क करेंगे और इसको भी गोलाई देते हुए मिलाएंगे। इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। और जब हम कटिंग करेंगे तो फ्रंट पार्ट के लिए जहाँ पर हमने एक्स्ट्रा मार्जिन कट किया है उसको कट करने के बाद वहाँ पर मार्क कर लेंगे कि हमें पता रहे ये फ्रंट पार्ट में है। थोड़ा सा बड़ा है, अगर आप स्टिचिंग करने के बाद आपका बड़ा रहे तो आप उस वहाँ पर कटिंग कर सकते हो एक्स्ट्रा पार्ट को। तो देखिए हमारा कटिंग रेडी हो गया इस ब्लाउज़ का। ये रहा इस ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक। तो कटिंग कर कर आपको दिखाता है। देखिए ये इसका रेडी लुक है। देखिए पीछे का गला कितना अच्छा है, सामने का गला भी बहुत अच्छा है, अच्छे से फिटिंग्स भी हुआ है।